बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास केस था, ब्लाइंड मर्डर केस था मुमताज़ाबाद थाने का। 2549/23 यकम नवंबर को कुछ इस तरह से होता है कि खातून की लाश, जिसका नाम महनाज है, 43 साल उसकी उम्र है, 2 उसकी बेटियाँ, 5 साल और 7 साल की, और एक उसका बेटा है 13 साल का। उसके घर में गिलानी टाउन में वाक़या उसकी खून में लथपथ लाश मिलती है। उसके नब्ज़ भी काटी हुई होती हैं और उसका गला, बड़ा ही एक ब्रूटल और ब्लाइंड मर्डर था। इसके बारे में पुलिस टोटली क्लूलेस थी उसको ट्रेस करने के बारे में। उसके ऊपर पुलिस ने तब से वर्किंग स्टार्ट की। सबसे पहले उसके शौहर के ऊपर शक का इजहार मुद्दईयों की तरफ से किया गया, उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया। उसके अलावा जो जो उस केस के अंदर इम्पोर्टेंट लोग थे, पुलिस ने इसके ऊपर टोटली काम किया और उनको ट्रेस करने की कोशिश की। अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है कि ताहिर नाम का बंदा, जो कि इस वाक़े का मास्टरमाइंड भी था और उसी ने ये कत्ल किया, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ताहिर इस टाइम जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और वो इस केस की कत्ल करने को कन्फेस कर चुका है। ताहिर के ये कत्ल करने की वजह क्या थी? वो बेसिकली ये थी कि महनाज जो मकतूला है, उसके पास एक आयशा नाम की खातून जो है वो उसी के घर पे होती थी, काम करती थी। ताहिर जो है वो आयशा का शौहर था और खुला ले चुकी थी आयशा ताहिर से, और ताहिर को इस चीज़ का रंज था कि महनाज के पास उसकी साबका बीवी क्यों काम करती है। उसी वजह से उसकी पहले भी इसके साथ इसके ऊपर बहस और तू तकरार हुई थी, और उस दिन अल्टीमेटली फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो महनाज को जाके कत्ल कर दे, और उसने ये टोटली प्लान किया और इस तरह का एक अंदरनाक वाक़या जो है वो हमारे सामने पेश आया। इसमें पूरी हमारी जो मुमताज़ाबाद की टीम है, SDPO की सरबराही में SHO ने और इंचार्ज ने बड़ा इस पर काम किया, क्योंकि ये बड़ा बेहतर आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई ब्लाइंड मर्डर होता है तो उसको ट्रेस करना, और इस तरह से केस में जिसमें हमारे पास किसी भी किस्म का क्लू ना हो, पूरी की पूरी फिर जो जो वहाँ पे लोग मौजूद थे इसको वेरीफाई किया गया। हमारी जो जदीद IT की टेक्नोलॉजी है उनकी CDRs को चेक किया गया। ताहिर की मौके पे उस दिन वकूए के टाइम पे मौजूदगी जो है वो उसके CDRs के ज़रिए कंफर्म हुई, और उसी की बुनियाद पे फिर इसको पिक किया गया और इसने फिर इसको कन्फेस कर लिया। थैंक यू।